हमारे साथ जो है ना वो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवीद मलिक, जो कंसल्टेंट बैरियाट्रिक सर्जन है और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। अब बैरियाट्रिक सर्जरी और डाइट प्लान और न्यूट्रिशन के साथ वेट कम करने में क्या डिफरेंशिएट है, फ़र्क क्या है, हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। और सर ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने की कोशिश की कि बैरियाट्रिक सर्जरी जब होती है, आपका वेट कम होता है, तो उसके बाद आपके शुगर जैसे जो मसाइल हैं ये भी ख़त्म हो सकते हैं। तो इन सारे मौज़ूआत पर सर से हम बात कर रहे हैं। सर कैरी ऑन करेंगे। अच्छा, बैरियाट्रिक सर्जरी है क्या? अब इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं। ठीक है। पहले कुछ समझ लेना चाहिए कि इसमें प्रोसीजर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि कुछ ऐसे हैं जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, लोगों के जहन में कि गैस्ट्रिक बैंड, स्टमक के ऊपर एक बैंड लगा देते हैं। हाँ जी जी, वो पहले था, अब ऑब्सोलीट हो गए, अब नहीं लगाते हम। उसकी अपनी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैंने खुद बैंड निकाले हैं, कई निकाल के फिर उनको ऑपरेट किया हमने। ठीक है। वो बैंड या तो ज़्यादा टाइट हो गया समटाइम, या बाज़ औक़ात स्टमक को काट के अंदर चला जाता है, जिसे हम इरोजन कहते हैं, इरोड कर दिया, या वो खुराक की नाली के ऊपर जाके फंस गया, वहाँ से मैंने बहुत सारे बैंड निकाले हैं। ठीक है। दूसरा एक बैलून, कि स्टमक के अंदर हम बैलून डाल देते हैं उसकी कैपेसिटी कम करने के लिए। ठीक है। वो चूंकि एक फॉरेन बॉडी है, बाहर की चीज़ है, स्टमक में जब आती है तो बॉडी उसको बाहर फेंकने की कोशिश करती है। ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। ठीक है। तो वो भी ऑब्सलीट हो गया। अच्छा, उनसे बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं होता। ठीक है। अब ये सारे प्रोसीजर जो हम कर रहे हैं, ये सारे FDA अप्रूव्ड हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। यानी पहले जो होता था वो स्टमक बैंड कर देते थे और वो भी नाकाम हो गया, फिर बलून डालते थे, वो भी नाकाम हो गया। तो अब उससे आगे का प्रोसेस? अब उससे आगे ये है कि हम स्टमक को या तो छोटा करते हैं या इसको बाईपास करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बाईपास में ये है कि हम स्टमक मतलब पेट बॉडी से कुछ निकालते नहीं है, सब अंदर रहता है, लेकिन हम इसोफेगस जो खुराक की नाली है उसके साथ एक इन कॉन्टिन्यूएशन विद दैट स्टमक का एक छोटा सा पाउच बनाते हैं। सादा अल्फाज में छोटा मैदा बना दिया, उस छोटे मैदे को हम आंत के साथ जोड़ देते हैं, उसे कहते हैं गैस्ट्रिक बाईपास। ठीक है। अब उस बाईपास की फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम देखते हैं कि कौन से पेशेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन बेहतर है। जैसे अभी डाइट की बात हो रही थी, तो डाइट भी ऐसा नहीं है कि आपने कोई फेसबुक से डाइट प्लान देखा और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा कोट आपको फिट नहीं आएगा, आपका कोट मुझे फिट नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो डाइट प्लान जो है दैट इज टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। ठीक है। अब हमारे जितने भी आप सो कॉल्ड डाइटिशियन कह लें, क्वालिफाइड लोग हैं, बड़े कम हैं, जो पेशेंट को प्रॉपर एवेलुएट करते हैं, उसके प्रॉपर टेस्ट करवाते हैं, उन टेस्ट की रोशनी में फिर उसको देखते हैं कि इस पेशेंट के लिए कौन सा डाइट प्लान है। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनको प्रॉपर एवेलुएट करते हैं, उनके टेस्ट करवाते हैं। इवन हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, वो उनके डाइटरी हैबिट्स को देखते हैं। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, बैरियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट हैं, जो पेशेंट को एवेलुएट करते हैं कि इसकी थिंकिंग क्या है। हमने इसको ऑपरेट कर भी दिया तो इसने कल को खाना पीना ना छोड़ा। ठीक है। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो किसी ने ऑपरेट किया हुआ था, वेट कम हुआ फिर बढ़ गया। अच्छा, मैंने डाइटरी हैबिट्स पूछी उसकी, तो कहता है मैं 2 बर्गर खा लेता हूँ एक टाइम पे। ठीक है। अब उसने अपना साइज बढ़ा दिया, मैदे का खा के प्रैक्टिस करके स्टमक फिर डायलेट कर गया। तो इसलिए ऑपरेशन से पहले उसकी डाइटरी हैबिट्स देखनी है आपने, उसको एवेलुएट करना है पूरा। उसके बाद आपने उसको सर्जरी ऑफर करनी कि कौन सी सर्जरी आपके लिए बेहतर रहेगी। कुछ लोग जो कंट्रोल नहीं कर पाते खाने को, फिर हम उनको क्या करते हैं, एक तो कंटिन्यूस काउंसलिंग प्लस उसके साथ हम उसका बाईपास करते हैं, ताकि अगर वो खा भी ले तो खाना खाए मतलब हजम हुए बगैर बाहर निकल जाए। ठीक है। बाईपास का मकसद ये है खाना वो मैदे में नहीं जाएगा। यस। ठीक है। वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अगर आपने एक्स्ट्रा खा लिया तो वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाके वो यानी खुराक वाली नाली के साथ ही वो सारा। ठीक है। उसे कहते हैं मैल अब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर। ठीक है। ठीक है। मैल अब्जॉर्प्शन हो गई, यानी कि अब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, बॉडी का हिस्सा नहीं बना, खाना बाहर निकल गया बगैर। अच्छा, ये जो बाईपास सर कर दिया, ये कंटिन्यू उसके साथ ही चलता रहेगा, ये रिमूवेबल होता है? ये हम कर सकते हैं, हम करते भी हैं रिवर्स। बाज़ औक़ात कोई हज़ारों में से 1-2 को करना भी पड़ता है रिवर्स, लेकिन ये बड़ा सेफ है और इससे कंटिन्यूस वेट लॉस होता रहता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये सारे प्रोसेस जिसने हमने जब अडॉप्ट करने हैं, तो इसमें जो मैक्सिमम वजन जो है वो कितना होता है जहाँ से जाके बैरियाट्रिक सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है? हाँ जी, इंडिकेशंस क्या है हमारी एशियन पॉपुलेशन की? जो इंडिकेशन है BMI, जैसे मैंने बताया, एक हमारा क्राइटेरिया है। तो जिस पेशेंट का BMI 30 है, 29 भी, बल्कि कुछ लोग 27, 28 भी कहते हैं, उसको भी मोटापे में कंसीडर, जो ओवरवेट है। ठीक है। ओवरवेट है, 27 प्लस BMI है, और साथ में कोमॉर्बिड है। कोमॉर्बिड से मुराद है शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये या बांझपन है। ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, ये अगर है तो दैट्स ए कैंडिडेट फॉर बैरियाट्रिक सर्जरी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कोमॉर्बिड, तो यहीं पे ये हमारी कट ऑफ लाइन है कि जिसको शुगर, ब्लड प्रेशर और साथ में BMI थोड़ा सा भी ज्यादा है, तो हम कहते हैं ये ऑपरेशन के लिए कैंडिडेट है। ठीक है। अच्छा, जो लोग जिनको कोमॉर्बिड नहीं है, उनको हम कहते हैं कि 35 से ऊपर BMI है, तो फिर वो कैंडिडेट है, कोमॉर्बिड है या नहीं है। ठीक है। 35 से ऊपर जिनका BMI है, उनको हम कहते हैं इनका ऑपरेशन कर देना चाहिए। ठीक है। ये और किसी चीज़ से वजन ठीक नहीं होगा, उनको तो हम वेट के लिए, वेट रिडक्शन के लिए कर रहे हैं। ठीक है। जबकि ये जो 27 BMI वाले पेशेंट्स हैं, इनको हम कोमॉर्बिड से बचाने के लिए कर रहे हैं ऑपरेट। ठीक है। ताकि मजीद कॉम्प्लिकेशन ना हो। मजीद कॉम्प्लिकेशन